प्रेमियों, सबसे श्रेष्ठ कार्य है सद्गुरुओं का संग और सत्संग। हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि जैसे सोए हुए आदमी को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो वह जाग जाता है। उसको जगाने के लिए अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान में सोया हुआ जीव अपने निज आत्म स्वरूप का गुणगान सुनकर जाग जाता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि मानव आते हुए भी रोता है और जाते हुए भी रोता है। जो वक्त रोने का नहीं तब भी रोता है। केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसा सामर्थ्य रखते हैं जो इस जन्म मरण के मूल कारण अज्ञान को हटाकर मनुष्य को रोने से बचा सकते हैं। केवल गुरु ही आवागमन के चक्कर से काल की महान ठोकरों से बचाकर शिष्य को संसार के दुखों से ऊपर उठा देते हैं। शिष्य के चिल्लाने पर भी वे ध्यान नहीं देते। गुरु के बराबर हितैषी संसार में कोई नहीं हो सकता और ना हुआ है। लेकिन इन सब बातों की जानकारी जीव को जब होती है, जब जीव गुरु के बताए हुए साधना में लग जाता है। प्रेमियों, महापुरुष तो बराबर समझाते हैं और जो जीव उनकी बात को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, इतिहास साक्षी है। देखो, राम ने बाली को बहुत समझाया था पर वो नहीं माना तो क्या हुआ, मारा गया। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था कि राम भगवान हैं, उन्हें तुम इंसान मत समझो, पर रावण ने अपने अहंकार में नहीं समझा तो क्या हुआ, लोग जानते हैं, वो भी मारा गया। भस्मासुर ने भगवान शंकर से ही वरदान प्राप्त किया था कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। उसको ये वरदान मिला। उसने भगवान शंकर के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अपने अहंकार में मोह और काम के वशीभूत अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और अपने आप का ही अंत कर लिया। राम ने जब रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की तो ब्राह्मण होने के कारण रावण को बुलाया गया। रावण विद्वान था, वह जानता था बिना सीता के गए राम की पूजा नहीं होगी, इसलिए वह सीता को साथ लेकर गया। राम ने ब्राह्मण अतिथि के रूप में रावण के पैर पूजे। रावण ने राम को आशीर्वाद दिया कि तुम अजय होगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। अगर कोई अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना पैर काट ले तो क्या कर सकते हैं। देखो, संत ईसा मसीह के साथ अंत में 7 शिष्य रह गए थे। जिस समय उनको सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो सब शिष्य खड़े थे। उनसे पूछा गया कि तुम ईसा मसीह को जानते हो, तो सबने इनकार कर दिया। अगर किसी एक ने भी कह दिया होता कि मैं जानता हूँ, तो आज उनके गिरजाघर बन गए होते और उसकी पूजा हो गई होती। प्रेमियों, महापुरुषों की बात को मानना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज जब मंच से सत्संग देते हैं तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐ बच्चों, आपने वेद शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण इन सब पर अमल करना छोड़ दिया, इसलिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप इन पर अमल करते तो ये परेशानियां नहीं आती। आप पढ़ते सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। अगर अमल करते तो कुछ सीखते कि संसार में कैसे रहा जाए और हमारा कर्तव्य क्या बनता है। देखो, वनवास तो राम को हुआ था, ना कि सीता और लक्ष्मण को। भगवान राम ने सीता को बहुत समझाया कि सीते, तुमको वन में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ज़मीन पर सोना, कंकड़ों पर चलना, भयानक जानवर भी मिलेंगे, इसलिए आप महलों में आराम से रहिए। तो प्रेमियों, सीता ने जवाब दिया, स्वामी, मेरे लिए महलों में रहना नरक के बराबर है और आपके साथ जंगल में रहना कितना भी परेशानी हो वो स्वर्ग के बराबर है। लक्ष्मण से भगवान राम ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने और उनके साथ जंगल में गए। अगर हम और आप इन वार्ता पर अमल करते तो आज भाई भाई का कत्लेआम नहीं करता, भाई भाई के हिस्से को नहीं हड़पता, बाप बेटे में लड़ाई नहीं होती, सास बहू में लड़ाई नहीं होती, बहुएं आग लगाकर ख़त्म नहीं होती। अरे, आपको आज ही क्या हो गया? इस भारत की संस्कृति को क्यों नहीं याद करते?
वो भारत देश है जिसमें ऐसी ऐसी नारियां हुई। देखो सत्यवान सावित्री को कि जब सत्यवान का अंतिम समय आया तो यमराज उनकी जीवात्मा को लेकर चले तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत समझाया कि बेटी तू लौट जा, लेकिन सावित्री ने कहा मुझे अपने पति के प्राण चाहिए, मैं नहीं लौट सकती। उसके पतिव्रत धर्म में इतना बल था तो यमराज भी परेशान थे। तब यमराज कहने लगे बेटी अब तुझे पति तो नहीं मिल सकता, लेकिन तुझे वरदान दे सकता हूँ, तो वरदान मांग ले। सावित्री बोली ठीक है, तो मुझे एक पुत्र दे दीजिए, मैं लौट जाऊँगी। यमराज ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया और चल दिए। तो फिर भी सावित्री साथ चलने लगी तो यमराज कहने लगे बेटी अब क्यों मेरे पीछे आ रही है, लौट जा, वरदान दे तो दिया। सावित्री कहने लगी वरदान तो दे दिया, लेकिन आपको भारत की संस्कृति का पता नहीं कि बिना पति के पुत्र कैसे होगा। अब तो यमराज विचार करने लगे कि मैंने ये क्या कह दिया, और सत्यवान के प्राण वापस देने पड़े। देखो सती अनसुईया महारानी ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को 6-6 महीने के बालक बना लिए और पालने में झुलाने लगीं। क्या था वह पतिव्रत धर्म और सत्संग का प्रभाव। प्रेमियों, परेशानियों का मुख्य कारण यही है कि सभी जीव अपने अपने धर्म से विचलित हो गए। देखो पहले तो ब्राह्मणों को ब्रह्म तक ज्ञान था, उनमें इतना तपोबल था कि स्नान करके धोती को आसमान में फेंक दिया करते थे और वो सूख कर आ जाया करती थी। वो सब जीवों को आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक शिक्षा दिया करते थे और सभी जीव उनकी बताई शिक्षा पर अमल करते थे। पहले के क्षत्रिय ऐसे थे कि कोई किसी गरीब आदमी को सताता था तो निकल पड़ते थे अपनी तलवार से उसकी रक्षा करने के लिए। सभी कौमें अपने अपने काम पर मौजूद थीं, अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करती थीं। आज ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया और गरीब आदमी को सताने लग गए। सभी ने अपना अपना कर्तव्य छोड़ दिया और अपनी अपनी मनमानी करने लग गए। तभी तो कुदरत नाराज़ हो गई और हमें दंड देना शुरू कर दिया है। आपने शायद रामायण में सुना होगा, रामायण में स्पष्ट लिखा है मांगे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। भगवान राम के राज्य में त्रेता में किसान जब खेत पर पहुंचता था और पानी की अगर ज़रूरत होती थी तो हाथ जोड़कर कहता था कि हमें पानी की ज़रूरत है, तो पानी पड़ जाता था। अगर कोई परेशानी थी प्रेमियों, आज आपने इन महापुरुषों से ज्ञान लेना छोड़ दिया, सत्संग सुनना छोड़ दिया, सेवा करना छोड़ दिया। तो इन बातों को हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चों आप मेरे पास तो आओ, मैं आपको बताऊंगा संसार में कैसे रहा जाए, जिससे आपको सुख शांति मिले और परलोक का भी रास्ता सुलभ हो जाए। तो मनुष्यों, गुरु और महात्माओं के चरणों में, भगवान के चरणों में हर वक्त हमें बना रहना है और हमेशा उनसे विनती करनी है कि हम सही रास्ते पे चलते रहें। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए सनातन हिंदू धर्म में कैसे रहा जाए और कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिए। धन्यवाद।